हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका और आप सभी का स्वागत है उदित फार्मेसी में। क्योंकि आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं या फिर आप फार्मेसी के स्टूडेंट होने वाले हैं, तो आप उदित फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और फार्मेसी की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एंटासिड। तो एंटासिड क्या होता है? एंटासिड देखिए, नाम से बिल्कुल साफ है। एंटा मतलब एंटी, किसके एंटी? एसिड के। ठीक है, तो एसिड कहाँ बनता है हमारी बॉडी में? सबको पता है, हमारे पेट के अंदर क्या बनता है? एसिड बनता है। और वो जो एसिड हमारे पेट के अंदर बनता है तो उसको कम करती हैं कौन? एंटासिड्स। तो एंटासिड्स इस टाइप की दवाइयाँ हैं, इस टाइप की ड्रग्स हैं जो कि क्या करती हैं, हमारे स्टमक के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर जो एसिडिटी बन रही है, जो एसिड का सिक्रीशन हो रहा है, उसको ये ड्रग्स इनहिबिट करती हैं, स्टॉप करती हैं। तो चलिए हम अभी डेफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं। तो एंटासिड्स आर अ टाइप ऑफ मेडिकेशंस दैट हेल्प्स हार्टबर्न एंड इंडाइजेशन। जो एंटासिड्स हैं वो इस टाइप के मेडिकेशंस हैं जो कि हेल्प करती हैं जो हार्टबर्न हो रहा है, मतलब बोलते हैं ना कि दिल ऐसा जला जला सा हो रहा है, ठीक है, और इनडाइजेशन, जो अपच है, जो खाना पचा नहीं है। आपने कई बार देखा होगा, हम बहुत ज़्यादा ऐसे 3 रोटी की भूखे 4 रोटी खा लेते हैं, 5 रोटी खा लेते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा हम बिना भूखे हम खाना खा लेते हैं, ठीक है, या फिर कुछ इस टाइप का स्पाइसी फूड खा लेते हैं, तला भुना इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि उस टाइम तो खा लिया, लेकिन बाद में कुछ घंटों बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो खाना है वो या तो सही से पचा नहीं, या फिर खट्टी खट्टी ऐसे डकार जो आती है, जो खट्टा खट्टा सा हमें ऐसा जला जला सा जो महसूस होता है, उसे बोलते हैं हम एसिडिटी। उस एसिडिटी को कंट्रोल करती हैं एंटासिड्स, ठीक है। तो ये ऐसी मेडिकेशन है जो हार्टबर्न और इंडाइजेशन में हेल्प करती है, उसको रिलीव करती हैं। एंटासिड्स प्रिवेंट एन एंजाइम दैट प्रोड्यूसेस एसिड टू ब्रेक डाउन फूड फॉर डाइजेशन। जो एंटासिड्स हैं वो ऐसे एंजाइम को इनहिबिट करती हैं जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं एसिड को, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर खाना पचाने के लिए एसिड का फॉर्मेशन होता है, और वो कौन करता है? वो एंजाइम्स करते हैं। और ये एंटासिड ड्रग क्या करती हैं? ऐसे एंजाइम को इनहिबिट करती हैं जो एसिड का फॉर्मेशन उस फूड को डाइजेस्ट होने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। और ये ड्रग क्या करती हैं? जो कि कम करने के साथ साथ उसको न्यूट्रलाइज करती है। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में जो एसिड बन रहा है उसकी जगह अगर हमने एंटासिड को यूज किया है तो हमारे पेट में से जो हमारे बॉडी के अंदर जो एसिड है वो कम हो जाएगा। वो कम हो जाएगा, लेकिन वो कम का मतलब ये नहीं है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। विच न्यूट्रलाइजेस द एसिड इन योर स्टोमक, या पेप्सिन की बात हो रही है। कहने का मतलब है कि वो एंटासिड जो कि हम उस एसिड को कंट्रोल करने के लिए ले रहे हैं, वो न्यूट्रलाइज करता है उस एसिड को, ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर। और क्या है उसका नाम? जो कि है पेप्सिन, ठीक है। एंटासिड स्टॉपिंग एन एंजाइम दैट क्रिएट्स एसिड। जो एंटासिड है वो उस एंजाइम को स्टॉप करता है जो कि एसिड को फॉर्म करता है, बनाता है, ठीक है। ये तो बात हो गई एंटासिड्स की, या फिर कि एंटासिड किस तरीके से काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अगर हम बात करें कि अगर कि एंटासिड्स कितने टाइप के होते हैं, तो एंटासिड्स 2 टाइप के होते हैं, सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टमिक एसिड की, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटासिड फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए। तो एंटासिड हमें पता होना चाहिए क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, कितने टाइप के हैं, हमारी बॉडी में किस टाइप के फायदा करते हैं, नुकसान करते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले है सिस्टमिक एसिड जो कि है वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल कहने का मतलब है ऐसे एंटासिड्स जो कि वाटर में सॉल्युबल हैं, जो कि वाटर में घुलनशील हैं। जैसे कि एग्जांपल की हम बात करें, सोडियम सिट्रेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये 2 टाइप के जो एंटासिड्स हैं इन्हें हम बोलते हैं सिस्टमिक एसिड, जो कि वाटर सॉल्युबल हैं और पोटेंट न्यूट्रलाइजर्स हैं, बट इट इज नॉट सुटेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। लेकिन ये जो ड्रग्स हैं, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज करती है एसिड को, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, लेकिन ये बिल्कुल भी यूज नहीं की जाती है पेप्टिक अल्सर में। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्यों जो भी हमारे सिस्टमिक एंटासिड्स हैं वो यूज नहीं की जाती है पेप्टिक अल्सर में? क्योंकि ये क्या करती हैं? बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ अल्सर परफोरेशन ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द स्टमक। क्योंकि ये क्या करती हैं, जिस टाइम अल्सर वाले पेशेंट्स के अंदर ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से और ज़्यादा इन्फ्लामेशन होगा हमारे
स्टमक में या फिर उस पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट को। ये तो बात हो गई सिस्टमिक की। अब बात करते हैं हम नॉन सिस्टमिक की, कि नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स क्या है। ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रलाइज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, HCl। आपने सुना होगा हमारे स्टमक के अंदर क्या रहता है, HCl रहता है। तो ये जो ड्रग्स हैं ये क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती हैं उस HCl को हमारे स्टमक के अंदर, और किसके साथ जाके बाइंड होती हैं, बाइल एसिड से, जो कि लीवर सिक्रीट करता है। लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल एसिड, और डिक्रीज करते हैं ये पेप्सिन को। ठीक है, क्यों पेप्सिन को, क्योंकि पेप्सिन हेल्प करता है डाइजेशन में, और डाइजेशन जितना फास्ट होगा, मतलब जितना पेप्सिन रिलीज होगा उतना ही एसिड का सिक्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, एंड पॉसिबली स्टिमुलेट लोकल प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और ये क्या करते हैं, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं उसके सिक्रीशन को एनहेंस करते हैं। तो ये जो ड्रग्स हैं, जितने भी हमारी नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स हैं, ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं पेप्सिन को, बाइल एसिड के साथ बाइंड करते हैं, HCl को डिक्रीज करते हैं, पेप्सिन को कम करते हैं, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट हो रहे हैं उसको भी इनहिबिट करते हैं, उसके प्रोडक्शन को भी इनहिबिट करते हैं, ताकि इन्फ्लेमेशन ना हो। जैसे कि अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे एंटासिड्स के। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड्स। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, पहला, इट शुड हैव अ कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिडिटी। जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन रही है उसकी एसिडिटी को ये न्यूट्रलाइज करता हो, न कम न बहुत ज़्यादा, क्योंकि कम हो गया तो भी पीएच कम हो जाएगा, हमारी पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अगर बहुत एसिडिटी हो गई तो पीएच बहुत ज़्यादा बॉडी का कम हो जाएगा। ठीक है, इट शुड हैव क्विक एंड प्रोलॉन्ग एक्शन, और ये जो एंटासिड्स हैं इनको बहुत फास्ट और बहुत लंबे टाइम तक अपना एक्शन रखता हुआ होना चाहिए। थर्ड, एंटासिड का क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इट शुड नॉट प्रोड्यूस एल्कलॉसिस, और ऐसा भी नहीं है कि एसिड को कम करते करते ये हमारी बॉडी के अंदर क्या कॉज कर दे, एल्कलॉसिस कॉज कर दे। एल्कलॉसिस मतलब बेसिसिटी को इंक्रीज कर दे, हमारी बॉडी के अंदर एल्कलॉसिस कर दे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये क्या करता होना चाहिए, न्यूट्रलाइज करना चाहिए, मेंटेन करता हुआ होना चाहिए। इट शुड नॉट बी नॉन टॉक्सिक, और ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एंटासिड ठीक है, एसिड को कम कर दिया, लेकिन पता चल रहा है कि वो उसने हमारी बॉडी को किसी अलग तरीके से नुकसान कर दिया है। तो ये क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारी बॉडी में क्या कॉज करे, कॉन्स्टिपेशन कॉज करे, कब्ज जैसी दिक्कत कर दे, या फिर डायरिया कॉज कर दे, या फिर लूज मोशन हो जाए। तो इनमें से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एंटासिड्स के साथ। इट शुड नॉट इंटरफेयर विद डाइजेशन, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जितने भी एंटासिड हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंटरफेयर करें, मतलब उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को कुछ प्रॉब्लम में लेके आए, ऐसा भी नहीं है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और उसका ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो एंटासिड हम यूज़ कर रहे हैं उसका खाने के साथ किसी तरीके का इंटरेक्शन हो, कि खाने के साथ पता चल रहा है कि खाने के साथ लिया और वो नुकसान करने लगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एंटासिड्स के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, कि जितने भी एंटासिड्स हैं वो किस तरीके से काम करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो जो एंटासिड्स है वो हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से काम कर रही है, तो एंटासिड्स आर एल्कलाइन ड्रग्स। ठीक है, क्योंकि ये ड्रग्स क्या कर रही है, न्यूट्रलाइज कर रही है HCl को। ठीक है, तो एंटासिड्स आर एल्कलाइन ड्रग जो कि दैट न्यूट्रलाइजेस गैस्ट्रिक एसिडिटी, जो कि न्यूट्रलाइज कर रही है, मेंटेन कर रही है किसको, हमारे गैस्ट्रिक, जो हमारे पेट के अंदर एसिड बन रहा है उसके एसिड को। ठीक है, एंड एक्सर्ट अ बफर इफेक्ट टू स्टेबलाइज द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, और एक बफर इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, बफरिंग एजेंट की तरह काम कर रही है। बफरिंग एजेंट का मतलब कि जो ना ही पीएच को बहुत ज़्यादा कम होने देती है, ना ही पीएच को बहुत ज़्यादा होने देती है। लेकिन कहाँ की बात हो रही है, ये बात हो रही है स्टमक की। तो ये जो ड्रग है ये ना ही तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एल्कलॉसिस कॉज करती है, और ना ही बहुत ज़्यादा एसिडिटी कॉज करती है, बस ये क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है। ठीक है, तो जो न्यूट्रलाइज करती है वो किसकी तरह काम करते हैं, वो बफरिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, जिन्हें हम बफर्स बोलते हैं, ताकि ये हमारे जो स्टमक है उसके पीएच के जूस को, उसके पीएच के सिक्रीशन को स्टेबलाइज कर सके। दे एक्ट बाय न्यूट्रलाइजिंग द एसिड, और ये ड्रग्स क्या करती हैं, न्यूट्रलाइज करती हैं एसिड को हमारे स्टमक के अंदर, और इनहिबिट करती हैं किसे, अभी बताया था मैंने, जस्ट पेप्सिन को, विच इज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जो कि क्या है, एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर हम बात कर चुके हैं एंटासिड्स की। इसी तरीके से अगर आपको फार्माकोलॉजी से रिलेटेड या डी फार्म से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेरी है, या फिर आप डी फार्म कोर्स को पढ़ना चाहते हैं, उदित फार्मेसी के ऐप पे आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखना चाहते हैं,
तो आप कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर डी फार्म फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा है या फिर डी फार्म एग्जिट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे सारे के सारे ये चारों चीज़ें हम पढ़ाते हैं, समझाते हैं। ठीक है, तो डी फार्म फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, हर टॉपिक की रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, आपके लाइव सेशन हो सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते पढ़ते हमें समझ में आता है कि अच्छा ये क्वेश्चन तो छूट गया है, या फिर इस क्वेश्चन के बारे में बहुत सारी क्वेरीज हैं, तो वो लाइव सेशन में क्लियर हो जाती हैं। आपको ई बुक्स मिलेंगी। ठीक है, ई बुक्स मतलब आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी नोट्स की, आपको नोट्स की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स मिलेंगे। आप चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिलेगी। कहने का मतलब है जो भी टॉपिक आपको उदित फार्मेसी ऐप में जो भी टॉपिक्स होंगे उससे रिलेटेड, जो भी चैप्टर्स होंगे उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कि इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। लाइव चैट आप कर सकते हैं एजुकेटर्स के साथ, टीचर्स के साथ, जो भी टीचर्स आपको पढ़ाएगा आप उनके साथ लाइव चैट कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम पढ़ाते हैं, और जितने भी सब्जेक्ट है उन सबको हम एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब करते हैं ताकि आप एग्जाम में पास हो सके। प्लस एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, क्योंकि अब एग्जिट एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अब सबके साथ होना ही है डी फार्म में, तो एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो भी आप उदित फार्मेसी की ऐप पर जा सकते हैं, जिसमें हम आपको MCQs कराएंगे, मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं आप क्वेश्चंस की। ठीक है, और जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें भी आपको सारा मटेरियल आपको मिलेगा, सारे मॉडल पेपर्स मिलेंगे, प्रॉपर टाइमिंग मैनेजमेंट सिखाया जाएगा कि आप किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को, अपने पर्सनल टाइम को आप मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ या फिर इनमें से कोई भी आपको फैसिलिटी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको पढ़ना है, आप फार्मेसी में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उदित फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अपने फ़ोन पर प्ले स्टोर में जाके आपको वहाँ पे लिखना है उदित फार्मेसी, उसे डाउनलोड कीजिएगा, देन उसे ओपन कीजिएगा, अपना नाम यहाँ पर लिखिएगा एग्जाम्पल में और अपनी ईमेल आईडी, फिर ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। अब ज़रूरी नहीं है आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर में अगर आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, या फिर सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज होंगे। आपको जो सब्जेक्ट चाहिए आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं कोर्स को। अदरवाइज अगर आपको पूरा डी फार्म फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप वो पूरा कोर्स ले सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है कि आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कोर्स लेना है। तो आप वेलकम है उदित फार्मेसी ऐप पर। और हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है उदित फार्मेसी ऐप से रिलेटेड या फिर उस ऐप को डाउनलोड करने से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे नीचे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने की टाइमिंग है 8 AM to 6 PM, 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। किसी भी स्टेप में, किसी भी डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।